जय माँ काली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रक्षा मंत्र के बारे में कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई साधक साधनाएं करता है तो कई बार उस साधनाओं से बुरी शक्तियां भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। और वो बुरी शक्तियों का कार्य होता है कि आपकी साधना को बीच में खंडित करना, यानी कि आपकी साधना को बीच में रोक देना। और अगर उस समय पर आप अपनी साधना करते समय अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा नहीं बनाते तो वो बुरी शक्तियाँ यानी वो नेगेटिविटी बड़ी ही सरलता से आपकी साधना को खंडित कर देती है, जिससे चाहे आपने जितनी भी दिन की साधना की हो, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या की हो, वो आपकी सभी तपस्या और साधना सब व्यर्थ हो जाती है और ना ही आपको कोई उस साधना का फल ही प्राप्त होता है। और इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई बुरी शक्तियां हैं और आप उस बुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए कोई विशेष साधनाएं कर रही हैं या किसी मंत्र को जागृत कर रहे हैं ताकि आप उन बुरी शक्तियों को अपने घर से बाहर निकाल पाएं, तो ये बुरी शक्तियां उस समय पर भी आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं ताकि आप वो साधना पूरी ना कर सके। क्योंकि अगर आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो उन बुरी शक्तियों को आप बिल्कुल ही आसानी से अपने घर से निकाल सकते हैं और उन बुरी शक्तियों को आपके घर से निकलना भी पड़ेगा। तो इसलिए अब वो बुरी शक्तियाँ अपने हर संभव प्रयास करती है कि आप साधना को ना कर पाएं। इसीलिए एक भक्त या साधक के लिए अपनी साधना को शुरू करने से पहले, यानी कि जब वो अपने मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय पर उनको अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा लगाना पड़ता है। और जो व्यक्ति सुरक्षा घेरा लगाकर अपनी साधना करता है तो उसकी साधना बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई या बाधा के सफल हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बिना सुरक्षा घेरे के मंत्र जाप करता है या अपनी साधनाएं करता है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को कई डरावने अनुभव भी हो सकते हैं और उनका साधना या जाप सब व्यर्थ चला जाता है। तो अब मैं आपको माँ काली का एक सुरक्षा मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसको पढ़कर अगर आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा लगाएंगे तो आपको मंत्र जाप के दौरान या साधना करते समय कोई भी बुरी शक्ति उस समय आपको परेशान नहीं कर पाएगी और ना ही आपकी साधना में कोई बाधा उत्पन्न कर पाएगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं और माँ काली और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी मंत्र अपना कार्य पूर्ण रूप से तभी कर पाता है जब वो मंत्र जागृत हो। और मंत्र जागृत कैसे होता है वो सब आपको पता है कि मंत्र को जागृत करना पड़ता है, उसके लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो अब जो मैं आपको वो ये मंत्र बताने जा रही हूँ, आपको इस मंत्र को ग्रहण काल के समय सिद्ध करना है, यानी कि जब भी ग्रहण लगता है तो उस दौरान आपको इस मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुने और आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता, रक्षा करे परमेश्वरी काल का, दुहाई महादेव की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ मंत्र को। ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता, रक्षा करे परमेश्वरी काल का, दुहाई महादेव की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। तो इस प्रकार से ये मंत्र है और आपको इस मंत्र की 51 माला का जाप करना है। और मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको माँ काली के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा। और दीपक जलाने के बाद आपको 2 लड्डू और 2 लौंग का भोग माँ काली को लगाना है। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला और एक काले रंग का आसन। फिर आपको संकल्प लेना है और संकल्प में अपने हाथ में थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा गंगा जल, 1 फूल और 1 रुपये का सिक्का लेना है। और इन सबको अपने हाथ में लेकर संकल्प लें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और मैं इस देश में रहता हूँ। मैं आपको साक्षी मानकर माँ काल का इस मंत्र की, फिर आपको मंत्र बताना है, इस मंत्र की 51 माला का जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ।
कृपया माँ काली इस मंत्र को जागृत करें ताकि मैं साधना के दौरान बुरी शक्तियों से अपनी स्वयं की रक्षा कर पाऊँ। और फिर आपको वो जल माँ काली के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक माला गणेश भगवान जी की ओम गं गणपते नमः का जाप करना है। उसके बाद आपको एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपको माँ काली के इस रक्षा मंत्र की 51 माला का जाप करना है। तो इस तरह से 51 माला का जाप करने के बाद आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा। और फिर जब भी आप साधना करें तो एक चाकू लेकर उसके ऊपर इस मंत्र को 3 बार पढ़कर 3 फूंक मारें और फिर अपने चारों ओर एक गोल चक्र बना लें। तो इस तरह से ये आपका सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा, जिससे उस सुरक्षा चक्र के अंदर कोई भी बुरी शक्ति आपके पास नहीं आ पाएगी, ना ही आपकी साधना को खंडित कर पाएगी। तो इस तरह से इस मंत्र को जागृत करने के बाद आप स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर वो भी साधनाएं करते हैं तो वो इस बात को ज़रूर समझे कि साधना करने से पहले सुरक्षा चक्र बनाना कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय माँ काली।